मेरे बेटे का क्या होगा, और मेरी बेटी का क्या होगा, और मेरी पत्नी का क्या होगा, और मेरे परिवार का क्या होगा, और मेरे रिश्तेदार का क्या होगा, और मेरे पड़ोसी का क्या होगा। क्या होगा? वही होगा जो उनके कर्मोदय और पुरुषार्थ में लिखा हुआ। और क्या होगा? तुम कौन सा परिवर्तन कर दोगे? तुम कौन सा परिवर्तन कर दोगे? हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपके अंदर सद्गुण की विराटता होगी तो आपका व्यक्तित्व, आपका आभामंडल इतना प्रभावी हो जाएगा कि उसकी निकटता में आने पर दूसरे के परिणाम भी निर्मल हो जाएंगे। और आपको अपना स्वयं का आभामंडल गुणमय बनाना होगा, सुंदर बनाना होगा, शुभ्र बनाना होगा, तो प्रभावी हो जाता है। ऐसा अपन कर सकते हैं। जीवन को जितना बचा है उतना तो संवार सकते हैं। बस व्यर्थ की बुराइयों से बचें, अच्छाइयों को जीवन में लाएं। जो अपने लिए जिनागम में करने योग्य कार्य बताए हैं उनको जानकर समझकर उन्हें शेष जीवन में करने की कोशिश करें, जिससे कि अपना जीवन, कहते ना कि अंत भला सो सब भला। अगर अंत भी अपना बढ़िया हो तो समझो कि सब सुधर जाएगा, और अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। शेर जी का अंत ही तो बिगड़ा था, तो मेंढक बने थे। जीवन तो उनका अच्छा था ना, पर अंत बिगड़ गया। इसलिए अंत भला सो सब भला। आज जो शेष जीवन है इसे अच्छा गुणमय बनाएं। खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करें, खूब अपने श्रावक के कर्तव्यों का पालन करें, और अपने कर्तव्य पालन करते हुए अन्यत्र चिंतन ना करें, व्यर्थ चिंतन ना करें। बस इतना ही चिंतन करें, ये हमारा कर्तव्य है और मुझे इस कर्तव्य को करना है। बस इतना ही चिंतन करें तो जीवन जरूर आज भी आपका सुंदर बन सकता है। और अंत में भी आप वो फल लेकर के जाएंगे जिन फलों की चर्चा शास्त्रों में, जिनागम में बताई गई है। मेरी तो यही सद्भावना है कि सभी भगवान की वाणी में यानी जिनागम में जो मार्ग बताया गया है वह मार्ग सभी को प्राप्त हो। भले ही 100 कदम ना चल पाए, 2 कदम ही चल पाए, पर उस मार्ग पर अगर आपके 2 कदम भी आज रखे गए हैं तो कल 100 कदम भी आपके उस मार्ग पर हो जाएंगे। और यदि उन मार्ग पर आपके 2 कदम हैं तो उन मार्ग पर ही, आपके कुमार्ग पर भी आपके 100 कदम होंगे। इसलिए अच्छा ये ना सोचें कि अब इस उम्र में हम क्या कर पाएंगे। अरे इस उम्र में आप 100 कदम नहीं रख सकते, 2 कदम रख सकते हैं ना, पर 2 कदम बढ़ा दीजिए। मार्ग आपको मिल गया तो मंजिल भी आपको अवश्य मिलेगी। उन मार्ग से आप हट गए, उस सन्मार्ग में आपके कदम रख गए हैं तो अब कोई घबराने की बात नहीं है। इसलिए बंधो, जीवन को अच्छा बनाएं। जयदु जिनागम पंथो, जिनागम पंथ मार्ग जयवंत हो। जिस मार्ग पर चल करके आज तक अनंतानंत भव्य जीव अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त हो करके और परम सौख्य अवस्था को प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, सभी जीव जिनागम की शरण को प्राप्त होकर के, जिनागम पंथ यानी मार्ग को प्राप्त होकर के अपना कल्याण करें, अपना हित करें। सभी की आत्मा गुणमय बने, जीवन गुणमय हो।
आदर्शमय हो इसी भावना के साथ। कोई गुण प्रगटाता है जीवन को महकाता है, कोई गुण प्रगटाता है जीवन को महकाता है, कोई अवगुण के द्वारा जीवन अहो नसाता है। गुण अवगुण सुख दुख हो, गुण अवगुण सुख दुख के हेतु कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। आयु आयु गलती जाती है, आशा ना गल पाती है। आयु गलती जाती है, आशा ना गल पाती है। मोह फैलता जाता है किंतु सहित ना भाता है। मोह फैलता जाता है किंतु सहित ना भाता है। यह जीव भव भव हो, यह जीव भव भव यों भ्रमण को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथो, जयतु जिनागम तीर्थो। जिनागम पंथ जयवंत हो, जिनागम तीर्थ जयवंत हो। श्रवण एवं श्रावक धर्म, जिनागम पंथ मार्ग का आश्रय करके संपूर्ण लोक में शोभायमान हो रहा है। हे प्रभु, संसार के सभी भव्य जीव जिनागम में निरंतर विहार करते हुए अपना आत्महित, अपना आत्म कल्याण अवश्य करें। आचार्य भगवान योगिंदु देव हमें गाथा नंबर 49 में कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, बोध करा रहे हैं, हमारी बुद्धि को निर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमें यह बता रहे हैं, आऊ गलई न बिमणो गलई न बि आसाहु गले, मोहि फुरई न बि आप हियो इम संसार भमे। कहते हैं आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता, और ना ही आशा ही गलती है। मोह स्फुरित होता है परंतु आत्मित का स्फुरण नहीं होता। इस तरह जीव संसार में भ्रमण किया करता है। हम सब संसारी जीव हैं।
जब तक संसार दशा है तब तक कर्म बंध की प्रक्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, और जब तक कर्म है तब तक हम संसारी जीव कहे जाते हैं। कर्म 8 प्रकार का कहा गया है। उन 8 कर्मों में एक कर्म है जिसे कहते हैं आयु कर्म। यह आयु कर्म इस संसारी जीव को 4 गतियों में जो भाव धारण किया जाता है उसमें निश्चित समय तक रोक कर रखता है। यदि किसी ने मनुष्य भाव प्राप्त किया है तो वह जितना आयु कर्म होगा उतने समय तक वह जीव उस मनुष्य शरीर में रुका रहेगा। संसार दशा में सब जीवों के साथ आयु कर्म का यही व्यवहार है, बर्ताव है, यही उसका स्वरूप है। आयु कर्म जब तक है तब तक यह जीव चाहे तो अपना हित भी कर सकता है और चाहे तो जो अनादिकाल से करता आ रहा है उसी को पुनः दोहरा सकता है, यानी उसी की पुनरावृत्ति कर सकता है। सच बात तो यह है कि संसारी जीव ने केवल कर्म को भोगने का कार्य किया है, कभी कर्म नाश करने का उपाय नहीं किया। अहो आत्मन, तूने आज तक कितना आयु कर्म गलत किया है। कभी दीर्घ आयु प्राप्त की तो कभी अल्प आयुष्क हुआ। दीर्घ आयु प्राप्त की, दीर्घ काल तक जीवित रहा, परंतु तेरा जीवन सिर्फ मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ही हुआ। धन्य है वे जीव जो आयु कर्म को प्राप्त करके आयु कर्म का ही छेदन करने का उपाय करते हैं। जब तक यह जीव आयु कर्म के छेदन का उपाय नहीं करेगा तब तक यह संसार से अपनी आत्मा को निकालकर परमात्मा नहीं बना सकता। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आयु कर्म का हमेशा के लिए छेदन करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें पुनः आयु प्राप्त ना हो। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि भो आत्मन, अगर तुम्हें आयु कर्म हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करना है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करना होगा, क्योंकि जब तक मोह अपना प्रभाव दिखाता रहता है तब तक सभी कर्म प्रभावी बने रहते हैं। सभी कर्मों की सत्ता एक मोह कर्म पर आधारित है। जब तक यह मोह कर्म आत्मा को प्रभावित कर रहा है और आत्मा जब तक मोह भाव को प्राप्त हो रहा है तब तक यह आत्मा किसी भी कर्म को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसलिए जिनेंद्र प्रभु ने अपनी वाणी के माध्यम से इस जगत को यह बताया कि अपने मोह को जीतो, मोह कर्म को नाश करने का उपाय करो,
वास्तविक बात यह है कि जो मोहनीय द्रव्य कर्म होता है, इसको जीव अगर नाश करने का विचार करता है तो कर्म को नाश करने की शक्ति तो जीव में है नहीं कि जीव कर्म को नाश कर दे। ये जो द्रव्य कर्म है ना, ये द्रव्य कर्म स्वयमेव आता है। ये द्रव्य कर्म स्वयमेव आता है और ये द्रव्य कर्म स्वयमेव नष्ट होता है। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि यदि द्रव्य कर्म स्वयमेव आता है और द्रव्य कर्म स्वयमेव नष्ट हो जाता है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि भोजीव तू इस कर्म को नष्ट कर। सच बात तो ये है कि यह जीव द्रव्य कर्म को ना तो बुलाता है और ना ही यह जीव द्रव्य कर्म का नाश करता है। फिर यह इसलिए कहा जाता है कि जीव जब अपने मोह भाव को करता है तो यह मोहनीय कर्म अपने आप आ जाता है। और जब यह जीव अपने मोह भाव को नष्ट करता है, मोह भाव को जीतता है या मोह भाव को का क्षय करता है, तो अपने आप आत्मा के साथ बंध को प्राप्त जो मोहनीय द्रव्य कर्म है, स्वयं भी नाश को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना, जिस प्रकार से यदि अगर केस, बाल, साफ करा लिए जाएं तो बालों में जो कालापन या श्वेतपन है वह अपने आप चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, क्योंकि वह तो आधारित है। ये जो द्रव्य कर्म है, यह द्रव्य कर्म सिर्फ जीव के भाव पर आधारित है। अगर जीव अपने मोह भाव को जीत ले तो द्रव्य कर्म अपने आप चला जाएगा। जीव को फिर कुछ करने के लिए आवश्यक नहीं है। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं कि अपने मोह भाव को जीतो। हे जीव, तू भाव करता है,